हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पॉइंट पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है क्लास 8 का वार्षिक परीक्षा मैथ का पेपर लेकर आए हैं। जो आपके पेपर होगा वार्षिक परीक्षा में पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा, आपको यहीं से पूरा आएगा, यहीं से पूरा आएगा। ये है आपका पेपर, यही सारा पेपर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा सारे बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। जो बच्चे क्लास 8 में हैं, इस बार मैथ में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है और ये सारे बच्चों के पास, अपने दोस्त बहन भाइयों के पास शेयर कर दीजिए। सभी बच्चों के नंबर 100 में से 100 अगर आपको चाहिए तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन यहीं से आपको मिलने वाले हैं इस बार। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्न 4/9 परिमेय संख्या देखिए ध्यान से, आप याद रखना है। परिमेय संख्या का योगात्मक क्या है? योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखिए ध्यान से। हल करते हैं, इसको हल करेंगे। 4/9 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -4/9 है। क्या है? इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो जस्ट इसका उल्टा। देखिए यहां पर 4/9 लिखा है, 4/9 प्लस का है तो माइनस लिखना है 4/9। यही होता है योगात्मक प्रतिलोम। अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का लगा है तो माइनस हो जाएगा। यही होता है मेरे प्यारे बच्चों योगात्मक प्रतिलोम। क्लियर बात? बोलिए, ये क्लियर बात आपको यहां तक समझ में आई है? आप क्वेश्चन को नोट करते चलें, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं इस बार। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सरल कीजिए। क्या सरल करना है? पहला पार्ट दिया गया है, देखिए -6/7 -5/6, फिर प्लस, फिर माइनस के 15/14, फिर प्लस, फिर माइनस के 13/21। इसका बी पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट दिया गया है 3/4 प्लस -1/5 माइनस के 7/10 प्लस माइनस के 8/15। ये क्या है? ये है योगात्मक। इसका सरल करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? इसको सरल करना है और इसका जवाब आपको बताना है। तो देखिए कैसे सरल करना है। इस बार यही पेपर आपका आने वाला है
क्लास 8 के जितने छात्र हैं, जितनी छात्राएं हैं, सारा क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपके 100 में से 100 नंबर आपको लाना है तो ये पेपर बहुत ही वायरल पेपर है, आपको इसको तैयार करना है अच्छे से। तो देखिए इसको हल करते हैं, हल करेंगे। देखिए क्या है, -6/7 माइनस माइनस प्लस 5/6 प्लस माइनस टक्कर होगी, माइनस आ जाएगा 15/14 प्लस माइनस टक्कर होगी -13/21। कितना? -13/21। अब इसका क्या निकालना है आपको? 7, 6, 14 और 21 का लासा निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। लासा इसका हो जाएगा 42। 7 छंग 42, 6 तरंग 36 माइनस के 36 प्लस 6 सत्ते 42, 7 पना 35 हो जाएगा, माइनस 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3 का 15 तिया 45 हो जाएगा, माइनस 21 दूना 42, 13 दूनी 26। अब क्या करना है आपको? ऐड करना है, जोड़ना है। देखिए यहां पर लिखे हैं 35 प्लस के हैं और माइनस के जोड़ देना है। 6 6 12, 12 और 5 17, 17 की 7 हासिल लगा 1 हो जाएगी। 6 6 और 3 9, 9 और सॉरी हाँ देखिए 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 1 हासिल 10, 10 की 0, 10 की 10 और 10 यानी 107/42 क्या आएगा? 107/42 आएगा। क्लियर बात? आपको समझ में आई? 107/42 आ गया। अब देखिए ध्यान से यहां पर 107 में से 35 घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? -72/42। काट दीजिए 2 से, 2 से काट देंगे कितना होगा? 36 दूना 72 होता है और 2 से काट देंगे 21 हो जाएगा। 3 से काट दो 3 सत्ते 21, 3 से काट दो 3 1 3 और 3 दूनी 6, तो आंसर निकल के आ गया -12/7। क्या निकल के आ गया? -12/7 निकल के आ गया। मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है तो आप नोट कर लीजिए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आसानी से आप कर पाओगे। देखियो कर आप जब ही पाओगे जब आपको चिन्ह का ज्ञान हो गया। क्या करते हैं बच्चे? कैलकुलेशन तो कर लेते हैं मगर यहां चिन्हों में गलत कर देते हैं। यदि आपको चिन्ह नहीं आते हैं तो देखिए पहले ही से मेरी क्लास अपलोड है, चिन्ह बाकायदा चारों प्रकार के हमने चिन्ह आपको अच्छे से समझाया है इसी चैनल पर बेहतरीन तरीके से। कहीं भी वो चिन्ह एक साथ आपको किसी ने नहीं बताए होंगे और कहीं बुक में भी नहीं होंगे, तो जाइए मेरे प्यारे बच्चों वहां से आप अच्छे से चिन्ह का ज्ञान ले सकते हो अगर आपको चिन्ह ज्ञान नहीं है तो चलिए ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। देखिए क्या इसका आंसर रहने वाला है सेकंड पार्ट का। हल करते हैं सेकंड पार्ट। चलिए जल्दी से हल कीजिए सेकंड पार्ट और बताइए क्या होगा सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए देखिए सबसे पहले 3/4 प्लस माइनस टक्कर होगी, माइनस जीतेगा 1/5 माइनस के 7/10 प्लस माइनस टक्कर होगी, माइनस हो जाएगा 8/15। लासा देखिए कितना हो जाएगा इसका? लासा 15 10 50 यानी 60 लासा हो जाएगा। 15 चक्कू 60, 15 बार गया, 15 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 15 तिया 45 माइनस 12 पंचे 60, 12 करेंगे तो यहां पर 12 हो जाएगा, माइनस 10 तिया 60, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, माइनस 15 चक्कू 60, 4 का ऊपर करेंगे 8 चक्कू 32 हो जाएगा। जोड़ दीजिए ध्यान से देखिए यहां पर जोड़ दो
15 प्लस के है, बाद बाकी सारी माइनस, 2 2 4 4 2 6 6 की 6, तो 4 3 7 7 1 8, माइनस का 86/60 घटा दो 15, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहां पर 7 यानी 71, -71/60 क्या हो जाएगा, माइनस का 71/60। सॉरी यहां पर कहीं मिस्टेक है, देखिए ध्यान से, यहां पर काट दिया 15 बार, 15 या 45 होता है, सॉरी 15 या 45 होगा, आप घटा दीजिए, 1 बचेगा, 4 यानी कि 4 कितना 41 बचेगा, कितना आ जाएगा 41, तो क्या हो जाएगा माइनस का 41/60 इसका राइट आंसर निकल के आ गया। आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। फिर चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। चलिए शायद नोट हो गया, चलिए मिटालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है माइनस के 3/22 को 9/44 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। किससे गुणा करना है, व्युत्क्रम से गुणा करना है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए इसका जवाब, व्युत्क्रम से गुणा करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में भी आया था और ये अर्धवार्षिक परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, आप इसको तैयार रखें, बेस्ट क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से सोल्व कीजिए कि व्युत्क्रम से गुणा करना है आपको, क्या करना है, व्युत्क्रम से गुणा करना है। व्युत्क्रम का मतलब आप सभी जानते हो, तो पलटना संख्या को, क्या करना है, पलटना है संख्या को, बस व्युत्क्रम का मतलब यही होता है। क्या होता है, संख्या का पलटना। -3/22 को 9/44 के व्युत्क्रम, तो देखिए -3/22 इसका व्युत्क्रम करना है, से गुणा करना है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, व्युत्क्रम इस संख्या को पलट देंगे तो 44 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा। काट दीजिए 11 से, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 3 से काटो 3 तरका 9, तो क्या आ गया, कुछ नहीं बचा है। देखिए -1/1 गुणे 2/3, गुणा कर दीजिए, यहां पर क्या निकल के आ गया, देखिए निकल के आ गया है माइनस के 2 बटे, क्या आ गया, माइनस के 2/3 इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, 3 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 1/4
प्लस 1/5 भाग 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? मान ज्ञात करना है। बता दो इसका जल्दी से, क्या करना है? मान ज्ञात करना है आप सभी को। इसका क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है आप सभी को। बताइए जल्दी से, निकाल दीजिए इसका मान। क्या होगा इसका मान? इसका मान निकालना है आप सभी को। बताइए, देखिए सबसे पहले किसका जवाब आएगा, इसका मान क्या होगा? किस बच्चे का सबसे पहले इसका जवाब आएगा? बताइए। देखिए हल करते हैं, मान निकालना है तो इसको हल करेंगे। देखिए इन दोनों का लासा हो जाएगा 20। क्या होगा? 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 5 बार गया, 5 का मल्टीप्लाई 1 हम करेंगे तो 5 एकन 5 प्लस 5 चौको 20, 4 बार गया, 4 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे 4 एकन 4 भाग 1/3। आगे सोल्व करेंगे, 5 4 9, 9/20 भाग 1/3। तो क्या करेंगे? 9/20 भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणक लगाएंगे, संख्या को पलट देंगे 3/1। तो कोई संख्या नहीं कट रही है तो क्या कर देंगे? 9 तिया 27/20। यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 27/20 इसका राइट आंसर निकल के आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 5। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 3/5 तथा 7/15 के योग को उसके अंतर से विभाजित कीजिए। क्या करना है? इसके अंतर के योग से विभाजित करना, यानी कि भाग देना है। क्या निकालना है? इसका भाग देना है इसके अंतर से। चलिए जल्दी से कीजिए हल। चलिए हल करते हैं। देखिए ध्यान से हल करते हैं। सबसे पहले योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योग। किसका? इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे पहले। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इनका योग करते हैं तो क्या निकल के आएगा? 3/5 प्लस, योग का मतलब प्लस का चिन्ह। किसका चिन्ह? प्लस संख्या करना है। 7/15 हल कर दो। देखो लासा 15, 5 तियो 15, 3 तुरका 9 हो जाएगा, प्लस 15 एकड़ 15 यानी कि 7 हो जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? देखिए 16/15। क्या निकल के आ जाएगा? 16/15। अंतर देखिए, अंतर क्या है? 3/5 माइनस 7/15। इसका अंतर बताओ जल्दी से। क्या कीजिए? अंतर बताइए इसका।
अंतर, क्या पूछा गया? अंतर, वही हो जाएगा बिल्कुल सेम। लासा 15, 5 15, 9 हो जाएगा, माइनस 7 तो घटा दो, कितना बचेगा? 2/15। क्या हो गया? ये निकल के आ गया अंतर। क्या निकल के आया? अंतर। तो क्या करना है अब हमसे? क्या करना? अंतर से विभाजित करना है, यानी भाग देना है। तो क्या करेंगे यहां पर? अतः आवश्यक संख्या, क्या पूछी गई? अतः इसके बाद आवश्यक संख्या, क्या करना है? आवश्यक संख्या। क्या आवश्यक संख्या है? देखिए ध्यान से, क्या यह बात आपको याद होना चाहिए। तो देखिए 16/15 भाग 2/15, 2/15 सोल्व कर दो। देखिए 16/15 भाग का चिन्ह हटाएंगे, किसका लगाएंगे? गुणा का लगाएंगे, संख्या को पलट देंगे तो 15/2, 15 से 15 कट गया, 2 से 8 16, तो इसका जवाब आ गया 8 आ गया। तो देखिए पूछा गया 3/5 तथा 7/15 का योग को उसके अंतर से विभाजित कीजिए। पहले तो योग करना है, जो अंतर निकल गया है उससे विभाजित करना है। क्या करना है? विभाजित करना है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। नोट कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। ऐसे ही पेपर में आपको लगाना है, कॉपी पर साफ सुथरा नजर आना चाहिए, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? छठा क्वेश्चन है 5/14 व 9/28 के योग 3/7 व 11/35 के गुणनफल से भाग कीजिए, से गुणनफल से क्या करना है? भाग करना है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है? भाग करना है। जल्दी से बताइए, अभी जो क्वेश्चन आपको बताया है 5वां, बस वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है, वैसा ही क्वेश्चन है। हो गया भाग? लग गया? बताइए जल्दी से। निकाल लिया भाग आप सभी ने? आ गया भाग निकल के? चलिए देखिए किस तरह से हल करना है। बिल्कुल सेम अभी आपको बताया था इसका। देखिए
योग कीजिए पहले तो योग इन दोनों संख्याओं का योग कीजिए 15/14 प्लस 9/28। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 28, इसका लासा हो जाए 14 दूनी 28, 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 28 एकन 28, 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19/28। ये क्या निकल के आ गया, इसका योग पता चल गया। अब इतने इतने के गुणनफल से भाग देना है, अब गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल निकालिए 3/7 गुणा 11/35 गुणनफल करना है। तो देखो गुणनफल कैसे करना है, संख्या तो नहीं कट रही है ना, संख्या तो नहीं कट रही है, गुणा करें तो करें कैसे। चलिए डायरेक्ट गुणा ही कर देते हैं जब नहीं कट रही है। नहीं कट रही है, 11 तिया 33, 7 पना 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 त्या 21, 21 और 3 कितने होते हैं। तो चलिए देखिए इसका यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया है, 11 तिया 33 और 7 पना 35, 35 5 हासिल लगा 3 और 7 त्या 21, 21 और 3 24, यानी कितना आ गया 3 कितना देखो 33/245। अगर 3 से काट दिया जाए नहीं कटेगा है ना, तो क्या आ गया इसका, ये आ गया है गुणनफल। क्या आ गया, गुणनफल से भाग कीजिए, यानी जो गुणनफल से है अब हमें भाग करना है। तो देखिए अतः आवश्यक संख्या, तो देखिए ध्यान से 19/28 भाग 33/245 कितना आ गया 245, यानी गुणनफल से भाग कीजिए। तो देखिए यहां पर भाग कर देंगे, हल कर देंगे, तो 19/28 भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, संख्या को पलट देंगे, यानी 245/33 क्या हो जाएगा 245/33 निकल कर आ जाएगा। यह बताइए यहां तक सारे बच्चों को एकदम क्लियर, बोलिए जल्दी से, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं, और इसका सोल्व करके बताइए क्या निकल कर आएगा, सोल्व करके बता दीजिए जल्दी से। देखिए 19 पंचे 95 यानी 665 कितना आ जाएगा 665/132 आ जाएगा। देखिए गुणा कर देंगे 28 गुणे 33, 8 24, 24 की 4 हासिल लगा 2 हो जाएगा, हासिल लगा कितना हो जाएगा, चाहे काट दीजिए आप, कट जाए तो आप काट दीजिए, नहीं कटेगा। तो 8 तिया 24, 24 की 4 हासिल लगा 2, और देखिए 3 दूनी 6 और 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 6 और 2 8 हो गया, और 8 तिया 24 कर दो, 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1 हो जाएगा, 1 3 32, यानी कि 2 हासिल लगा 3 हो गया, 3 दूनी 6 2 8, यानी 824 हो गया। क्या आ गया 824 निकल कर आ गया। अब इसका क्या करना है, देखिए ध्यान से 824 आ गया। अब यहां पर देखिए 45 का गुणा करना है 19 में, 19 पंचे 95 की 5 हासिल लगा 9, 19 चौक 76 और 4 हो जाएगा 80,
80 और 5 85, 85 की 5 हासिल लगा, हासिल लगा कितना हो जाए 50, हासिल लगा 8 हो जाएगा। 19 दूना 38, 38 और 2 40, 40 और 6 46, 4600 हो गया। यानी कितना निकल के इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4600। देखिए यहां पर कितना आ गया 46 55 बटे 824। काट दीजिए यहां पर, किससे काट दो, देखिए ध्यान से, अगर यहां पर काट दिया जाए 8 से काट दें, अगर 4 से काट दो तब भी आ जाएगा। अगर नहीं काटना है तो यही आंसर आप कह सकते हो, है ना। अगर नहीं कट रहा है तो यही आंसर कह दो, नहीं तो काट भी सकते हो 5 से। देखिए 5 नेम 45 बचेगा एक, 5 से काट 5 15, 5 एकन 5, 5 से काट दो। देखो ध्यान से 5 नेम 45, 5 नेम 45, एक बचा 5 तियो 15, 5 एकन 5, ये आ गया। 5 से काट दीजिए यहां को, देखिए 5 से अगर यहां पर काट दें तो कट जाएगा, 5 एकन 5 बचे 3, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 बचे 2, 24 हो गया। 5 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा तो यहीं पर आप इतना, अगर नहीं कट रहा है तो यहीं पर आप छोड़ दीजिए, है ना, यहीं पर आप छोड़ दीजिए। इसको भी काटना है अगर तो नहीं तो यहां पर आप इसको छोड़ दीजिए, है ना। बात समझ आ रही इतनी, बोलिए। अगर नहीं कट रहा है तो आप यहां तक ही छोड़ सकते हो बिन खटक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर काट दिया तो और अच्छी बात है, कट रहा हो तो आपको काटना ही जरूरी पड़ेगा, है ना, आपको जरूर ही काटना पड़ेगा अगर संख्या को कट रहा है अगर तो, ठीक है। बोलिए, यहां तक समझ में आया आपको, बोलिए, यहां समझ में आया आपको। चलिए तो देखिए यहां पर अगर इसको काट देंगे तो देखो कितना कट के आ जाएगा, गुणा एक बार चेक कर लीजिए। देखिए ध्यान से एक बार गुणा, 19 पंचे 95 की 5 हासिल लगा हो जाएगी 9, और 19 चकू 76, 76 और 76 और 4 कितने हो जाएंगे 80, 80, 80 और 5 50 की 5 हासिल लगा 8, और 19 का 38, 38 और 2 कितना हो जाएगा 40, 40 तो 46, ठीक है, गुणा कर दिया। 8 या 24 की 4 हासिल लगा 2 हो जाएगा, हासिल लगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8 या 24 और 3 दूनी 6, 16 को दिए 6 4 10 10 2 12 की 2 हासिल लगा 1 यानी 3 32, 32 तो हासिल लगा 3 3 6 2 8, एकदम राइट। काट दोगे यहां पर निकल के आ जाएगा, यही इतना यहां पर आप छोड़ दीजिए बिन खटक, ठीक है, यहां पर छोड़ दिए, नहीं तो कट जाएगा जरूर, किसी संख्या से ये कटेगा, जरूर काट दीजिए, इस संख्या से कट जाएगा। पंचती छतरंग 36, शतरंग 36 6 7 42, इतना हो जाएगा। चलिए यहां पर क्लियर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 नहीं कटेगा। चलिए चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिससे
1458 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या को वर्ग बना के फिर उसका वर्ग पता करना है। यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे लाडलो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। पहले तो इस संख्या का पूर्ण वर्ग बनाना है आप सभी को। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद फिर आपको इसमें वर्ग पता करना, यानी किस संख्या का वह वर्ग है। बात समझ आ रही इतनी आपको? इतनी बात अगर आपको क्लियर समझ में आए तो बताइए यस सर, एकदम बात यहां तक एकदम क्लियर समझ में आई। बोलिए बच्चों, यहां तक आपको एकदम क्लियर समझ में आया? यदि आपको समझ में आया तो बताइए यस सर, एकदम क्लियर समझ में आया। तो चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। हल करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले साइड में आपको 1458 के अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी काटना है। 2 से काट देंगे, देखिए ध्यान से कितना आएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और 2 नेम 18। 3 से काटना है, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 तुरका 9। 3 से काट दीजिए, 13 8 24, 3 एकन 3। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट दीजिए, 3 नेम 27, फिर 3 एकन 3, सॉरी 3 तुरका 9, 3 एकन 3। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या पता करना है? वर्ग पता करना है। यानी कि देखिए 1458 का गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 2 4 5 बार है, 2 2 4 2 6 बार है। तो यहां पर क्या किया जाता है? वर्ग में 2 संख्या का जोड़ा बनाया जाता है। तो देखिए इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं है। इसका जोड़ा जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? 1 2 की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो क्या किया जाएगा? 1458 गुणे 2 करेंगे, वही निकालना है। तो देखिए 14 गुणे 2 का निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाए, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल लगा, 1 हो जाए, 5 दूनी 10, 10 11 के 1 हासिल लगा, 1 हो जाएगी, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, और 2 दूनी ये हो गया, 2916 हो गया। क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 2916 निकल के आ गया। 2916 हमारा किसका वर्ग होता है?
बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 2916, बोलिए 2916 किसका वर्ग होता है? तो देखिए अंडर रूट के अंदर 2916 अभी आप ऐसे निकाल सकते हो। देखिए ध्यान से, 1 2 की गुणा आवश्यकता थी और 6 बार ये है, तो जोड़ा से 1 बाहर निकलेगा, 2 निकल आया। इस जोड़ा से 1 बाहर निकले आया, इस जोड़ा से 1 बाहर निकल आया, इस जोड़ा से 1 बाहर निकल आया। तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 छतरंग 6 तियां 18, 18 तियां 54। ये किसका वर्ग है? ये 54 का वर्ग है। कितना? 2916 हमारा 54 का वर्ग होता है। ये निकल के आ गया इसका राइट आंसर। तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 1458 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। कितने गुणा करना पड़ेगा? 1458 में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या यहां पर जोड़ा नहीं आ रहा है, इसीलिए जोड़ा बनाने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो 2 का गुणा कर दिया, 2916 निकल के आ गया। 2916 हमारा 54 का वर्ग होता है। बात समझ आ रही है इतनी? बोलिए, इतनी बात आप सभी को समझ में आई? यानी कि 7 क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 दिया भाई, छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9, 12 व 20 से पूर्णतया विभाजित किया जा सके, क्या किया जा सके? विभाजित किया जा सके। क्लियर बात? बताइए जल्दी से, लगाइए, निकालिए इसका आंसर। क्या निकल के आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इस क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन आपका 100% दावे के साथ कहता हूं, यह क्वेश्चन आपका आएगा। यह क्वेश्चन आपका आएगा, मगर संख्या चेंज हो सकती है। ठीक है, यहां पर संख्या चेंज हो सकती है और यह लैंग्वेज सेम होगी आपके लिए। तो क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है? 6, 9, 12, 20 का लासा
कितना लासा होगा? 180। कितना लासा होगा? 180। अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए 6, 9, 12, 20। इधर लासा निकाल कर आपको दिखा देते हैं। 2 से काट दें, देखो 3 आएगा, 9 कटेगा नहीं, 6 आएगा, 10 आएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 3 कटेगा नहीं, 9 नहीं कटेगा, 3 आएगा और 5 आएगा। 3 से काट दीजिए, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, एकन 3 और 5। फिर 3 से काट दीजिए, 1, 1, 1, 5। 5 से काट दीजिए, 1, 1, 1, 1 आ गया। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई करना है आपको। देखिए 2 दूनी 4 हो गया 4, और 4 तियो 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180 होता है। बात समझ आ रही? 36 पंचे 180 होता है। हमें क्या करना है? पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए? देखिए 2 का जोड़ा बना लें, यहां पर 3 का जोड़ा बन गया, और यहां पर किसका जोड़ा नहीं बना है? 5 का जोड़ा नहीं बना है। क्या नहीं बना है बताइए? 5 का यहां पर जोड़ा नहीं बना है। क्लियर बात समझे? तो क्या करना है? इस संख्या में 5 का जोड़ा नहीं है। किसका जोड़ा नहीं है? 5 का जोड़ा नहीं है। तो 180 गुणे 5 करेंगे तो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 0। और 9 पना 8 पन 40 की 0 हासिल लगा, 1 5 4 9, यानी कि 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिसका जोड़ा नहीं है उसी संख्या का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है आपको। क्लियर बात समझ में आई है? बोलिए। यानी 80 एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना? जो इसका लासा निकाल लिया ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमसे बोला गया पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए, तो यानी जिसका जोड़ा नहीं है उसी संख्या का लासा में मल्टीप्लाई कर दिया और हमने पूर्ण वर्ग बना लिया। ये 900 हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 30 का ये वर्ग है। बात में यार इतनी, किसका वर्ग है? 30 का वर्ग है। बात में यार इतनी, बोलिए किसका वर्ग है? 30 का वर्ग है। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक वर्गाकार पार्क, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 3249 मीटर स्क्वायर है। क्या है? मीटर स्क्वायर है। वर्गाकार पार्क का परिमाप, वर्गाकार पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्गाकार पार्क का परिमाप ज्ञात करना है। चलिए सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए, हल करना है। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? देखिए पहले सबसे पहले क्या दिया गया है? एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, यानी पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है।
वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 3249 मीटर स्क्वायर है। यानी क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर सूत्र, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यानी क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, यह सूत्र है। तो हमें इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो भुजा स्क्वायर निकालना। यानी देखिए क्षेत्रफल दिया गया, यानी कि ए स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 3249। इसका वर्ग हटाएंगे, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ए बराबर अंडर रूट के अंदर 3249। ये किसका वर्ग है? 3249 किसका वर्ग है बताइए? 3249 किसका वर्ग है? ये 57 का वर्ग है। ए बराबर 57 मीटर। कितना है? 57 मीटर। हमसे पूछा गया परिमाप, पूछा गया। क्या पूछा गया? वर्गाकार पार्क का परिमाप। तो देखिए वर्गाकार पार्क का परिमाप फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा यानी कि 4 गुणे भुजा। तो देखिए 4 गुणे भुजा कितनी है? 57। तो सोल्व कर देंगे, देखिए निकल कर आ जाएगा यहां पर 4 सत्ते 28 की 8 हासिल लगा 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 22। क्या गया? 22 क्या हो जाएगा? मीटर। यानी कि 228 मीटर। ये उसका निकल कर आ गया आंसर। क्लियर बात समझ में आई है? तो बताइए आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्लास 8 में इस बार वार्षिक परीक्षा में आपको हल करना है और यही क्वेश्चन सेम आपके आने वाले हैं। तो आप इस बार 100 में से 100 नंबर आपको लाना है। इस क्लास से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से 100% आपका आ जाएगा।